वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th का पहला जो चैप्टर है, पहला पार्ट जो है हमारा पूरा खत्म हो गया है। पार्ट तो नहीं, मैं इसको पार्ट कहूंगा, मतलब चैप्टर कंप्लीट हो गया भाई, जो कि था स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने 4 लेक्चर्स में सारा का सारा समझ लिया कि भैया पढ़ना क्या है, क्या करना है, कैसे करना है। बट ये तो वन वे कम्युनिकेशन हुआ, मैंने पढ़ा दिया, बट क्या समझ में आया ये कैसे पता चलेगा? तो विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस ये समझ में आएगा कि जो हम लोगों ने पढ़ा वो हमें आता है कि नहीं आता है। तो आज का जो सफरनामा है वो इस तरीके से स्टार्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स के कॉम्बिनेशन के साथ। इसमें हम लोगों को ये समझ में आएगा कि हम लोगों ने जो पढ़ा है वो हमें याद हुआ है कि नहीं हुआ है। तो समय बहुत है कम, तो सफरनामा शुरू करते हैं। और सफरनामा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है भैया हमारा आज का टॉपिक, और टॉपिक जो है वो क्या है भाई, आ जाओ सामने। तो ये आ गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ेंगे हमारे सफरनामा में। पहला बोलता है भाई कि यहां पे डैश दे दिया है, इज अ पर्सन हु वर्क फॉर सम अदर पर्सन एंड गेट पेड फॉर इट। ऐसा कोई पर्सन जो काम कर रहा है, ठीक है ना, दूसरे के लिए, और उसके बदले में उसको पैसा भी मिल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? सर्विस होल्डर कहेंगे, यहां पे प्रोड्यूसर कहेंगे, यहां पे सर्विस प्रोवाइडर कहेंगे, या यहां पे कंज्यूमर कहेंगे। तो भैया यहां पे क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए। इज अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु वर्क फॉर सम अदर पर्सन, किसी और के लिए काम कर रहा है, एंड गेट पेड फॉर इट, उसको पैसा भी उसके बदले में मिलेगा। तो यहां पे कहीं ना कहीं उसको कहेंगे हम लोग यहां पे सर्विस होल्डर। क्या कहेंगे भाई? सर्विस होल्डर। तो सर्विस होल्डर जो है यहां पे हमारा बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि इसको यहां पे काम करने के बदले में पैसा यहां पे मिल रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है भाई? यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू, किन कारणों से इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जा रही है भाई। ठीक है, तो भाई बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो यह है कि ह्यूमन मानते ही नहीं है। अगर एक चीज उनकी सेटिस्फाई हो गई तो दूसरी मांगेंगे, दूसरी हो गई तो तीसरी मांगेंगे, तीसरी हो गई तो चौथी मांगेंगे। दूसरा प्रॉब्लम यह है सबसे बड़ा कि भैया जितने भी रिसोर्सेस है वो हमारे पास लिमिटेड है। आज लिमिटेड रिसोर्सेस में ही सारा हमें काम ताम जो भी है, ताम झाम जो है हमारा वो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो भाई रिसोर्सेस कम है, मतलब स्कैरसिटी है कहीं ना कहीं रिसोर्सेस की। दूसरा, रिसोर्सेज जितने भी है वो अल्टरनेटिव यूजर्स में है, तो चाहे तो हम लोग उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं, और या तो चाहे हम लोग उसका भी कर सकते हैं। तो यहां पे जो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की वो कैसे अराइज हो रही है, किन कारणों से हो रही है? क्या अनलिमिटेड वांट्स के कारण हो रही है? सर बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, अनलिमिटेड वांट्स के कारण तो होती ही है। दूसरा, क्या स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है? बिल्कुल रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है आज हमारे यहाँ की। अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, क्या रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज है? बिल्कुल अल्टरनेटिव यूजेस है यहाँ पे। अभी बोल रहा है कि ये सारी प्रॉब्लम है क्या? हाँ सर, ये सारी प्रॉब्लम को यहाँ पे एंटरटेन करना जरूरी है। इस हिसाब से देखा जाए तो आंसर नंबर होता है ऑल ऑफ दीस, मतलब डी। देखिए डी बिल्कुल सही आंसर है हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, अकॉर्डिंग टू डैश इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। कौन कहता है ऐसा कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस ऑफ वेल्थ है? तो भैया हम लोगों को पता है कि जो इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी दी है, इंफॉर्मेशन दी है, वो 4 लोगों ने दी है, जिसको हम लोगों ने याद किया था आलस से, AALS। ये आलस बोले तो एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, लियोनार्ड रॉबिन्स और सैमुअलसन। सबसे पहले अगर हम लोग एडम स्मिथ की बात करें तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि वेल्थ इज एवरीथिंग। तो वेल्थ का कॉन्सेप्ट देने वाले हो गए यहाँ पे एडम स्मिथ। वेलफेयर का कॉन्सेप्ट देने वाले होगा यहाँ पे एल्फ्रेड मार्शल। और लियोनार्ड रॉबिन्स ने बोला कि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कैरसिटी हो रही है रिसोर्सेज की, तो आप उसका सही से यूटिलाइजेशन करना यहाँ पे सीखे। ये बात करी लियोनार्ड रॉबिन्स ने। और सैमुअलसन ने कहा कि भैया डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना डेवलपमेंट के यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आप क्वेश्चन पे आते हैं, साइंस ऑफ वेल्थ की इंफॉर्मेशन किसने दी? तो सर एडम स्मिथ ने दी। किसने दी? एडम स्मिथ। तो आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज? भाई सबसे पहले तो हम लोग ये समझे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या है। वो सारी एक्टिविटीज जो इसीलिए की जा रही है ताकि हम लोग पैसा कमा सके। भाई बिना पैसे के तो लाइफ सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बताना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो यहां बोलता है भाई प्रोडक्शन,
डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन या ऑल ऑफ दिस? तो भाई मेरे हिसाब से तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ये डिस्ट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट है, कंजप्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आंसर जो है दोस्तों ऑल ऑफ दिस होना चाहिए। मतलब यहां पे सारी चीजों को कंसीडर किया जाना चाहिए था। इसमें और चीजें आ सकती थी, कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट, और हम लोग लिख सकते थे यहां पे एक्सचेंज, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें किसमें आती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। दैट्स व्हाई आंसर इज डी। ये सारी चीजें हम लोग यहां पे कंसीडर करने के बाद हम लोग आ चुके हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कहता है भाई, ध्यान से समझिएगा। वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स हैज बीन गिवन बाय। वेल्थ डेफिनेशन देने का काम किसने करा था? तो अपने को ये पता है कि जो डेफिनेशंस है वो 4 लोगों ने दी थी, और जो कि बहुत ही आलसी थे। अच्छा भाई, आलसी थे मतलब ये पहला जो था वो था एडम स्मिथ, जिसने की सारी बातें जो है वो किसकी कही भाई, यहां पे वेल्थ की कही, ठीक है। जो एल्फ्रेड मार्शल है उसने कही वेलफेयर की, लियोनार्ड रॉबिन्स ने जो बात करी वो स्कैर्सिटी की करी, और जो यहाँ पे सैमुअलसन था इसने ये बात करी यहाँ पे डेवलपमेंट की, ठीक है ना। चलिए, तो हमें ये समझ में आ गया भाई कि यहाँ पे वेल्थ की जो बात करी है वो किसने करी है दोस्तों, यहाँ पे एडम स्मिथ ने करी है। किसने करी है? एडम स्मिथ ने। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे एडम स्मिथ इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। आप आगे हम लोग दोस्तों यहां पे बढ़ते हैं। ये बोलता है डैश इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें पता है क्या होती है, वो सारी एक्टिविटी जो कि करने के बदले में हमें मॉनेटरी टर्म में कुछ ना कुछ मिले, पैसा मिले, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी। विच डील्स विद यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसमें क्या होता है, आप यूज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, जो गुड्स एंड सर्विसेज आपको सेटिस्फाई करती है, ठीक है ना, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट। तो ये ऐसी कौन सी चीज है भाई, यहां पे ये बताना है कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कर रहे हैं उसमें, और उससे आपको सेटिस्फैक्शन में मिल रहा है। तो जब तक कि आप गुड्स का कंजप्शन ही नहीं करेंगे तब तक कि आपको सेटिस्फैक्शन यहां पे नहीं मिल सकता, पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, यहां पे कंजप्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच डील्स विद यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है डैश एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग। पैसे कमाने के लिए भाई कुछ काम करते हो आप, और ऐसे काम को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिससे हमारी लाइफ जो है बहुत ही आसानी से चल पाती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, यहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है ना। चलिए आंसर बिल्कुल सही है। आगे हम लोग आते हैं एक नए फॉर्मेट पे, जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, मतलब सही या गलत। या तो बात यहां सही होगी या तो यहां पे बात क्या होगी दोस्तों, गलत होगी। चलिए क्या बोलता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडरटेकन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती है जो कि करी ही इसलिए जाती है जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिले, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन अगर मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो यहां बात बिल्कुल सही कही गई है, इसीलिए पहला आंसर जो है वो होगा हमारा यहाँ पे ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, सर्विस प्रोवाइडर्स इज अ पर्सन हु वर्क फॉर सम अदर पर्सन फॉर वेजेस। सर्विस प्रोवाइडर वो पर्सन होता है जो दूसरों के लिए काम करता है और उसको यहां पे वेजेस मिलता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, ये बात बिल्कुल गलत कही गई है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई यहां पे, फॉल्स हो गई। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। अल्टरनेटिव मतलब सेम प्रोडक्ट है मगर उसका यूज अलग अलग जगह करा जाए तो उसको बोलता है अल्टरनेटिव यूजेस। इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो अल्टरनेटिव यूज जो है वो प्रॉब्लम है क्या, नहीं भाई प्रॉब्लम नहीं, ये तो सॉल्यूशन था, इसीलिए ये गलत स्टेटमेंट दिया गया है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे यहां पे फॉल्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं आता हूं। बोलता है प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर द 3 मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय एवरी इकोनॉमी। हर इकोनॉमी में अगर आपको पैसा कमाना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करना है, तो चीजों को बनाना पड़ेगा, उसका यूज करना पड़ेगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, एक्सचेंज भी करना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चल सकता। तो
यहां पे ये जो बात कही गई है कि ये मेन एक्टिविटीज है क्या किसी भी इकोनॉमी की, तो बिल्कुल मेन एक्टिविटीज है भाई, ये बात हमें याद रखनी है। तो आंसर क्या होगा इसका? ट्रू। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे। स्कैरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स हैज बीन गिवन बाय एडम स्मिथ। भाई गलत बात लिखी है, स्कैरसिटी की डेफिनेशन लियोनेल रॉबिन्स ने दी थी, ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना दोस्तों। चलिए तो दोस्तों इसके हिसाब से आंसर क्या होगा? ये गलत होगा बेटा, ये आंसर क्या है? गलत, मतलब होगा यहां पे फॉल्स। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो आंसर हमारे बिल्कुल सारे सही थे। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना पड़ेगा एक छोटा सा काम, क्या है वो काम? इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।